प्रणाम प्रभु जी। आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी, ये इच्छा थी बस कि श्री जी महाराज जहाँ पे रहते थे हाँ। वहां पे तो बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उससे तो बड़े बहुत पुरानी पुरानी भी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो उनकी भी वहां पे अभी होंगी वहां पे जी। हाँ जी, परफेक्टली है। वो जो जो चीज इस्तेमाल करते थे ना, वो हाँ जी। सारी की सारी वैसी की वैसी है। अ- आपने तो देखी होंगी प्रभु जी में। हम जाके आए हैं। नहीं, उस टाइम तो आपने यूज ही करी है, लेकिन अब देखी है जी वो। हाँ, अब देखी है हमने। देखो, उसमें सब जगह पे दिया हुआ है कि श्री जी महाराज यहाँ यहाँ ऐसे मुख से बैठे थे, ऐसे ऐसे वस्त्र पहने थे। सब हम जाके देख के आए हैं। वो जगह पे हम खड़े हैं। और जहाँ पर जिस जो थामली रहता है ना, देखो एक जी ओसरी, यानी कि मकान है, मकान के सामने एक छज्जा निकाला हुआ है। उस छज्जे को सपोर्ट देने के लिए एक लकड़ी का सहारा होता है। वो बड़ा नक्शी काम किया हुआ रहता है, बड़ा रहता है, मोटा जी। रहता है ना, ऐसी तो उसको टेका देकर, टेका को क्या बोलते हैं, हाँ जी, टेक ही आधार बोलते लेकर, हैं जी। हाँ उसको जी आधार लेकर, हाथ का सहारा लेकर वहां जहाँ खड़े हैं, वहां हम गए हैं। वहां हम खड़े हैं। जिस नीम के वृक्ष के नीचे वो बैठे थे, जहां जहां, वहां पर भी हम गए हैं। हमने वो सारी जगह भीतर आत्मसात कर ली है। जिस ढोलिया कहते हैं, है ना, जी जो चारपाई होती है, उस जमाने की चारपाई आप देखो, जिस पर बैठ के प्रवचन करते थे, वचनामृत कहाँ है, वो सारा देखा है हमने। उनका अग्नि संस्कार कहाँ हुआ है, वो जगह हमने देखी है। उन्होंने कहा वो रंग महोत्सव किया था, वो जगह हमने देखी है। जी सब कुछ वैसा का वैसा है। बहुत कुछ क्या है कि द्वेषी लोगों ने हटा दिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें वैसी की वैसी है। जी। तो तो हम हमारी जब, भी इच्छा है प्रभु जी देखने की। हाँ, तो जब आप आएंगे हमारे साथ, आएंगे, है ना, जी प्रभु तो जी। जो सारंगपुर है, गढ़ड़ा है, गढ़ड़ा में सबसे ज्यादा रहे हैं वो। तो वो जो मंदिर है, और वो जहाँ रहते थे, और जिस अक्षर ओढ़ी थी, जहाँ पर उन्होंने मांदगी ग्रहण की थी, ये सारा कुछ जो है ना, तो ये तब जो है ना अच्छा लगेगा, आत्मसात होगा, जब आप उनका जीवन चरित्र जानोगे। जब जी उन्होंने क्या क्या लिया है, कहाँ पर की थी ना, ये सब कुछ बारीकियों से जानोगे ना, उसके बाद में आप उस जगह पे जाओगे ना, तब आपको एकदम वो चीज जो है ना साक्षात हो जाएगी। जी। टाइम बीच में से निकल जाएगा, वो चीज पूरी परफेक्टली साक्षात हो जाएगी। ये ऐसा है। वहां पर हम गए थे, और जी। जो वाइब्रेशंस हमने फील किए, वो बात ही अलग है। परब्रह्म स्वयं, है ना। बहुत अद्भुत बात है जी ये। तो ऐसा है। तो सिर्फ बीच में से समय पसार हो गया है। चीजें बहुत है, उनकी प्रासादिक चीजें बहुत है। बहुत सारी चीजें प्रिजर्व करके रखी है। और बहुत सारी चीजें लोगों के पास है, जिन जिन लोगों ने, मतलब उन्होंने गिफ्ट में दी थी ना, जी वैसी चीजें जो है लोगों के पास है। और पीढ़ियों से उनके पास होंगी, हमें पता नहीं है कौन लोग कहाँ पर है ना। जी। तो बहुत ही अद्भुत है। तो जब भी एक बार हम आयोजन करेंगे चार जी पांच प्रभु दिन जी। के लिए, तो हम वो सभी स्थल है ना, जहाँ पर जो जो चीजें हुई थी, वो सब देख के आएंगे, है ना। जी प्रभु जी, आपने तो देख प्रभु जी, आपके तो याद ही होगा उस टाइम कहाँ पे क्या कैसे किया था, आपने कैसे किया था, क्या क्या चीजें यूज की थी। देखो कैसा है, 28 से 30 साल रहे हैं वहां पर। तो उनके कण कण उसमें बसे हुए हैं, जी है ना। तो हर जगह उनकी स्पर्श की हुई होगी, जी प्रभु जी। किसी न किसी तरह से। और जहां पर वो सोते थे, खाना खाते थे, तो वो जगह तो कैसी होगी, उसको अक्षर ओरडी कहते हैं, जी प्रभु जी। है ना। बड़ी अद्भुत है। उनकी जो चीजें हैं वो तो वैसे प्रिजर्व करके रखी होंगी, उनको टच तो नहीं करने देते होंगे जी आम बिल्कुल लोगों भी को। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दूर से आप देख सकते हो, नहीं तो टच करने देंगे तो ले जाएंगे लोग।
और कैसा है कि देखो, बहुत लोगों का हाथ लगता है ना, और वो कपड़ा जी। रहता है या कोई ऐसी चीजें रहती है, तो जो सड़ जाती है, फिर इन्फेक्शन लग जाता जी है ना। प्रभु जी। तो जी। वस्त्र है, कागज है, उस तरह से प्रिजर्व करना पड़ता है। तो बर्तन और ये वो सब चीज है, उसको भी समय रहते घसारा लगता है ना। उसको भी प्रिजर्व करके जी। रखा है सब। जी प्रभु जी। ऐसा है। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस यही उमंग सी उठ रही थी, यही मैं क्या प्रभु जी से पूछेंगे तो ये कि भाई हम वहाँ हम की। जब गए ना, पहली बार हम जब गए ना, तो मतलब हम क्या होता है कि हमारे पास कोई शब्द नहीं थे। हम एकदम सुन्न हो गए, एकदम सुन्न, अवाक, जैसे मैं कहाँ आ गया हूँ। और सिर्फ आंसू थे, ये हमारी हालत थी। तो जी। कितना भटकने के बाद में उस जगह पर आया, और वो कितने सालों के बाद में, बताओ। जी। है ना, कि उनका समय काल कौन सा और मेरा समय काल कौन सा। जी। और कितनी यात्रा, कितना अनंत जन्म भटकने के बाद में मिले, तो सिर्फ जगह मिली, लेकिन बीच में से समय गायब था। जी बिल्कुल। है ना, ऐसी अनुभूति। तो जिस परब्रह्म परमात्मा को मिलने के लिए अनंत जन्म से ये जीव जो यात्रा करता है ना, और वो जब मिलते हैं, तो वो तो चले गए हैं, सिर्फ उसके निशान रह जाते हैं। ऐसा होता है। जी। लेकिन एक तसल्ली ये थी, नहीं तो हम वहीं रो रो के खत्म हो जाते हैं। आप समझे। जी प्रभु जी। तो एक तसल्ली ये थी कि वो अब प्रकट है, और इसीलिए हम जिंदा हैं। बिल्कुल प्रभु जी। तो तो और कुछ। वहाँ की वाइब्रेशंस जो आप बता रहे थे प्रभु जी, हाँ, आप कहीं पे भी आप और भी कहीं गए हैं कहीं तो वाइब्रेशंस का कंपैरिजन तो देखा होगा प्रभु जी भी, वहाँ पे देखो, क्या और जगह क्या। हम जो है ना, द्वारका गए थे, द्वारका का मंदिर। तो वो जो कृष्ण का मंदिर है, बहुत साल पुराना जी। है ना। कुछ बोल रहे थे 1500 साल पुराना जी। है ना। तो वो जब हम मंदिर को देख रहे थे, लोग, भीड़ आती जाती, हम एक कोने पे खड़े होकर बस उसे देखे जा रहे हैं। एक आध घंटा पसार हो गया, है ना। और वो वाइब्रेशंस उस प्रकार के वहां फील होते हैं। जी। लेकिन जो वाइब्रेशंस यहाँ फील होते हैं ना, वैसे नहीं। इसकी बात अलग है। ये तो फिर ये अलग बात ही है आत्मा जी। की। हाँ, जी। ये बात आत्मा की है। जी प्रभु जी, जब देखो जब उस परब्रह्म के जो एक अवतार हैं, अवतार मात्र हैं, यानी कि वहां पे इतनी वाइब्रेशंस थी, तो जब जहाँ पे परब्रह्म इतने वर्ष तक रहे, हाँ जी। तो वहां पे तो कल्पना ही नहीं हो सकती कि क्या वाइब्रेशन रही होंगी। हम्म। तो ऐसा है। तो जब हम फिर से जाएंगे, आपको पहले से बता देंगे, तो जी हम प्रभु साथ में जी। चलेंगे। हाँ जी है प्रभु ना। जी। और भी किसी को आना रहेगा तो हम सब वेलकम, है ना। जी प्रभु तो जी। 2-3 दिन जितने भी, है ना, और आसपास की जगह जहाँ जहाँ वो गए हैं, जहाँ जहाँ विचरण किया है, उसमें जी। से भी कुछ जगह हम ले लेंगे। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। जी बहुत इच्छा है जी कि भाई एक बार देखा जाए। हाँ जी। क्योंकि ये हकीकत है, ये सत्य है, हवा में जी। नहीं है। अगर ये सारा कुछ नष्ट हो जाता ना, तो ऐसा लगता कि बातें हवा में है। लेकिन आपने देखा होगा, कोई ऐसा प्रमाणभूत ग्रंथ आज तक नहीं है जी। जिसमें जो है ना, जो तारीख है, जो वार है, जी। जो कितनी प्रहर बीते, ये समय भी कहा है, और भगवान किस मुख उनका कहाँ था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट था, साउथ वेस्ट, ये सारा कुछ जी कौन सी बिल्कुल जगह पर सारा। बैठे थे, क्या जी। पहने थे, जी कौन से कौन से कलर का हार पहना था, कौन से फूलों का हार था, बिल्कुल वर्णन है जी सारा। सब वर्णन है। जी। ये प्रमाणभूत है,
बातें जो है ना प्रमाणभूत है। जी प्रभु जी। तो आपको भगवत गीता का इसमें ऐसा नहीं मिलेगा। जी। और वो जो ग्रंथ है 5,000 साल पुराना है, जी। और ये रिसेंट का है अभी का। जी प्रभु जी। भले ही 200-250 साल का ये है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि बीच में से ये जो समय इतना चला गया। और वहां जाते हैं ना, ऐसा ही लगता है कि सबसे बड़ा अफसोस ये लगता है कि उस वक्त मैं क्यों नहीं था यहाँ पर। प्रभु जी, ये तो हमें हमें लग सकता है, आपको थोड़ी लगेगा प्रभु जी। आप तो घुमा घुमा रहे हैं बात को प्रभु जी। देखो, हम इस तरह से जुड़े हैं इसीलिए हम कह रहे मैं हैं। जी, 2 बार मैंने आपने ट्विस्ट कर दी बात वो, पर मैं यही देख रहा था कि आपके तो सब याद होगा प्रभु जी, कहाँ पे क्या क्या चीज, कौन सी लीला की है, क्या क्या चीज यूज की है, किसको क्या गिफ्ट दिया है, किस पे कितनी मेहरबानी की है। और केवल मात्र एक यही ग्रंथ है जो बिल्कुल इस तरीके से लिखा गया है कि एक एक प्रवचन बोला गया और साथ साथ लिखा गया है, जैसे कोई लिख रहा हो, और साथ साथ और डेट हाँ, वाइज बकायदा। हाँ जी। तो श्री जी महाराज बोलते थे, और 4 संत थे प्रखर विद्वान जो लिखते जी। थे। जी। और ये जब लिखा गया उसके बाद में है ना, श्री जी महाराज ने को दिखाया गया कि ये क्या यही है। तो उन्होंने प्रमाणित किया कि हाँ यही है। बिल्कुल जी। और भगवत गीता जब बोली गई 700 श्लोक, कौन लिखने वाला था वहां पर? वहां पे तो नहीं था तो जी उसको कोई भी। कहते हैं, उसको कहते हैं स्मृति, मतलब स्मृति में जो रहा। किसने जी। लिखा होगा ये ग्रंथ बताओ? भगवत गीता जो है ना, युद्ध मैदान में थी, 700 श्लोक संवाद के रूप में है। संवाद यानी क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, है ना? जी। जी प्रभु जी। तो अगर दो व्यक्ति क्वेश्चन आंसर कर रहा है, तो उतनी स्पीड से लिखने वाला कौन रहेगा? और फिर वही जो ग्रंथ है, कृष्ण भगवान ने मंगा के ऐसा कहा होगा कि हाँ यही मैंने बोला था। ऐसा तो नहीं तो है जी। उन्होंने खुद प्रमाणित किया है ऐसा। तो ये बात है कि आज की तारीख में इससे ज्यादा प्रमाणभूत कोई भी ग्रंथ नहीं है इस पृथ्वी पर। बिल्कुल प्रभु जी, ये बात सत्य है जी। तो ये है। और और जो लोग ये पुराणों को और उपनिषदों को कुछ ऐसे ही समझते हैं, उसकी भी उसका भी प्रमाणिकता भगवान ने इसमें दी है। उनका भी बीच में जिक्र हाँ, कर करके हाँ उनको जी, भी सही प्रमाणित किया है उन्होंने, बराबर है। कि ये वैसे नहीं है, ये बिल्कुल सही है। हाँ जी, तो वो सब कुछ कह दिया है, तो ये प्रमाणभूत है। जी। और बाकी बचा कुछ जो भी रहेगा ना, वो अभी प्रकट है। तो वो जो बिल्कुल बोले प्रभु जी। जी, सो सही, है ना? वही शास्त्र हो जाएगा, बिल्कुल प्रभु जी। हाँ, तो ऐसा है। बहुत तो दिव्य है जी, जब, बिल्कुल। हाँ, जब इस बात का हमें ख्याल आता है, और जब हम इस बात पर चिंतन मनन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो 500 करोड़ का डायमंड है ना, जो प्राप्ति हुई है, जी। वो बड़ी अद्भुत है। बिल्कुल प्रभु जी। तो हम तो ये एक सिंबल के लिए कह रहे हैं 500 करोड़ का डायमंड, लेकिन इसकी कीमत लगा जो ही है नहीं सकता अमूल्य जी है। कोई। हाँ, ये बात है। लेकिन बस प्रभु हकीकत में देखो शशि भाई, जब हम आपको जी। लेके जाएंगे ना, आप रोए बिना नहीं रह पाओगे, जी प्रभु जी। है ना? तो और कुछ पूछना चाहते हो? बस प्रभु जी, नहीं था।